एंड ऑफ द ईयर सेल आ गई है। अगर ये मौका गया तो फिर कभी वापस नहीं आएगा। अगर आप गवर्नमेंट एग्जाम जैसे एसएससी, बैंकिंग, रेलवे, स्टेट पीएससी, यूपीएससी, डिफेंस, गेट की तैयारी कर रहे हैं तो टेक्स्टबुक आपके लेकर आया है बेहतरीन ऑफर। सभी सुपर कोचिंग पर आपको मिलेगा अप टू 90% ऑफ एंड 50% की एक्स्ट्रा वैलिडिटी। तो अभी जाइए इस ऑफर का लाभ उठाइए। एंड ऑफ द ईयर सेल आ गई है। अगर ये मौका गया। हेलो एंड वेलकम टू टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग। आरपीएफ यानी रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स, रेलवे सुरक्षा बल, आरपीएफ कांस्टेबल एक ऐसा एग्जाम जिसका जब नोटिफिकेशन आता है तो बहुत बड़ी संख्या में स्टूडेंट्स जो हैं वो अप्लाई करते हैं, इसमें अपियर होते हैं और इंतज़ार हो रहा है कि आरपीएफ कांस्टेबल का अगला नोटिफिकेशन यानी आरपीएफ कांस्टेबल 2023 का नोटिफिकेशन कब आएगा। तो इसी सवाल का जवाब जानने की हम इस वीडियो में कोशिश करने वाले हैं कि आरपीएफ कांस्टेबल का जो नोटिफिकेशन है 2023 के लिए वो कब आएगा और उससे भी इम्पोर्टेंट वैकेंसीज कितनी आएंगी। ये सारी चीज़ें, सारे पॉइंट्स, सारी जानकारी जो है इस वीडियो में हम समझने की, जानने की कोशिश करने वाले हैं। तो जितने भी लोग इस वीडियो को देखना शुरू कर चुके हैं, सबसे पहले तो वो इस वीडियो को शेयर कर दें ताकि आपके जो बाकी साथी आरपीएफ कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं उन तक ये वीडियो पहुंच सके और उनको भी जानकारी हो सके कि आरपीएफ कांस्टेबल 2022 का नोटिफिकेशन जो है वो कब आने वाला है। जल्दी से आप लोग वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और जो है अब हम आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कुछ चीज़ों को। पिछला नोटिफिकेशन कब आया था? 2018 में जो है वो आपका नोटिफिकेशन आया था मई और जून के महीने में। मई और जून के महीने में आपका नोटिफिकेशन जो है वो रिलीज हुआ था 9739। ये वैकेंसीज का नंबर था। 9739 जो है वो आपकी वैकेंसी रिलीज हुई थी आरपीएफ कांस्टेबल 2018 में। अब कितना समय बीत गया है? 4.5 साल। 4.5 साल निकल गए हैं लेकिन नोटिफिकेशन नहीं आया है। इसलिए इस नोटिफिकेशन के आने की संभावना भी है और आना ज़रूरी भी है। और एक आंकड़े के अनुसार अगर बात करें तो रेलवे में हर साल ऑलमोस्ट 45,000 एम्प्लॉयज़ जो हैं वो रिटायर होते हैं, जिसमें से आपके ग्रुप डी के होते हैं, एनटीपीसी के होते हैं, आपके एएलपी के होते हैं और आपके आरपीएफ के भी होते हैं। तो अगर हम एक डिवाइड करके देखेंगे तो इसमें हर साल आप मान चलिए कि आरपीएफ में भी जो है वो लगभग 5 से 6,000 एम्प्लॉय जो है वो रिटायर हो ही जाते होंगे। हम 5,000 भी मान लें तो 4 साल में 20,000 एम्प्लॉय तो रिटायर हो चुके होंगे। 4 साल में जो है 20,000 कांस्टेबल जो है वो रिटायर हो गए होंगे। तो कहीं ना कहीं जो है वो बहुत सारे पद खाली हैं। और अभी एक न्यूज़ ये भी आई थी, जब मैंने आई कहते तो ये एक न्यूज़ ये भी थी कि 2.94 लाख पद जो हैं वो रेलवे में खाली हैं। जो स्वीकृत पद हैं उसमें से 9.8 लाख पद जो हैं वो खाली हैं और उसमें भी रेलवे में सबसे ज़्यादा ऑलमोस्ट 3 लाख 2.94 लाख पद जो है वो खाली हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो भूमिका तैयार कर रही हैं नए नोटिफिकेशन की। तो नया नोटिफिकेशन आपका आएगा ये तय है। इंतज़ार जो है वो बहुत जल्द खत्म होगा। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए ऑनगोइंग रिक्रूटमेंट के आपके ग्रुप डी का रिजल्ट भी आ गया है। एनटीपीसी जो है बिल्कुल लास्ट स्टेज पे पहुंच चुका है। तो ये सारे आपके जो है वो मार्च में खत्म हो जाएंगे। ग्रुप डी का रिजल्ट आ गया, रिटन वाला काम जो है वो सारा खत्म। अब फिजिकल, मेडिकल वगैरह जो है वो होंगे। तो इन दो नोटिफिकेशन से अब जो है वो हम को छुटकारा मिलने वाला है। छुटकारा नहीं बल्कि ये बोलेंगे कि इन दो नोटिफिकेशन जो है वो अब कामकाज खत्म होने वाला है, ये कंप्लीट हो जाएंगी। तो ये इनका कंप्लीट होना भी कहीं ना कहीं ये मैसेज दे रहा है कि मतलब अब आप जो है अगली वैकेंसीज की तरफ, अगले नोटिफिकेशन की तरफ बढ़ सकते हैं। ठीक है। एक और कारण है अपकमिंग रिक्रूटमेंट का। 10 लाख वैकेंसीज 1.5 साल में। ये 1.5 साल कब पूरे हो रहे हैं? दिसंबर 2023 में। किसने कही थी ये बात? देश के प्रधानमंत्री
नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि अगले 1.5 साल में 10 लाख पदों पर भर्ती होगी। अब इतने पदों पर भर्ती होती है तो हमारे दिमाग में सबसे पहले जो दो एजेंसीज आती हैं वो होता है आपका एसएससी और आरआरबी। एसएससी और आरआरबी जो है सबसे ज़्यादा पदों पर भर्ती करता है और रेलवे में तो इस समय लगभग 3 लाख पद जो है वो खाली हैं। तो ये सारी सिचुएशन में आपको नए नोटिफिकेशन की ओर ही लेके जा रही हैं और समय समय पर जो है स्टेटमेंट भी आते रहते हैं जो रेलवे के जुड़े संबंधित अधिकारी उनके भी भाई जो है वो हम वैकेंसीज निकालेंगे, इतने पदों पर भर्ती करेंगे। तो अभी भी अनुमान है कि जो है वो लगभग 1.52 लाख 1.5 लाख पदों पर रेलवे जो है वैकेंसीज निकालने वाला है। 1.5 लाख पदों पर भर्ती जो है रेलवे निकालने वाला है। मार्च तक आपके ग्रुप डी वगैरह सब खत्म हो जाएंगी। ठीक है, तो एक्सपेक्टेड नोटिफिकेशन आपका कब है, कब नोटिफिकेशन आ सकता है? तो देखिए आपका जो नोटिफिकेशन है वो आप मान के चलिए कि फरवरी या मार्च के महीने में आएगा। फरवरी या मार्च में आपका नोटिफिकेशन आ सकता है। अब आप सोचेंगे मैंने जनवरी क्यों नहीं बोला, तो जनवरी में आ सकता है, लेकिन मेरे मन में एक डाउट था कि जनवरी में जो है वो आपका पीईटी चलेगा किसका, ग्रुप डी का, तो हो सकता हो इस कारण से ना निकालें, पीईटी खत्म होने के बाद निकालें। तो फरवरी या मार्च 2023 में आपके नोटिफिकेशन आने के चांसेस हैं। अब रेलवे में जो नई भर्ती आनी है वो किस किस की आनी है, आपकी एएलपी की आनी है, आपकी जेई की आनी है, एसएससी की आनी है, आपकी आरपीएफ कांस्टेबल की आनी है, आरपीएफ एसआई की आनी है। उसके बाद आपकी कौन सी आनी है, मिनिस्ट्रियल जो आइसोलेटेड कैटेगरी होती है, आइसोलेटेड मिनिस्ट्रियल, उसकी आनी है। ग्रुप डी की आनी है, एनटीपीसी की आनी है। लेकिन इनमें सबसे पहले जो आपका है वो कांस्टेबल और एसआई ही आएगा, क्योंकि इसका इंतजार बहुत लंबे समय से हो रहा है और इसमें क्या है वैकेंसीज ज़्यादा भी आती हैं, तो सबसे पहले यही आएगा। तो फरवरी या मार्च के महीने में आपको कांस्टेबल का नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा। वैकेंसीज कितनी आएंगी, पिछली बार वैकेंसीज 9,739 आई थी। इस बार नंबर बढ़ना तय है क्योंकि 4 साल का समय हो चुका है, बहुत सारे एम्प्लॉयज रिटायर हो चुके होंगे, तो वैकेंसीज का नंबर इस बार 5 डिजिट में रहने वाला है, यानी 10,000 के ऊपर वैकेंसीज देखने को मिलेंगी। वैकेंसी का नंबर जो है वो 10 से 15 के बीच में रहेगा। 10 से 15,000 के आसपास जो है वो वैकेंसीज आपको देखने को मिलेंगी। तो बहुत बेहतरीन वैकेंसीज देखने को मिलेंगी। फरवरी या मार्च के महीने में नोटिफिकेशन आएगा, मार्च और अप्रैल तक रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएंगे और एग्जाम भी आपका इसी साल मतलब 2023 में ही होगा। तो आप लोग अपना जो है तैयारी शुरू कर दीजिए क्योंकि नोटिफिकेशन आपको आरपीएफ का देखने को मिलने वाला है अगले 2-2.5 महीने के अंदर। 2-2.5 महीने मैंने ज्यादा ही बोल दिए, फरवरी के हो सकता है स्टार्टिंग या मिड में ही आ जाए, क्योंकि हमने देखा था जो लास्ट नोटिफिकेशन आई थी आपके ग्रुप डी और एनटीपीसी के, वो फरवरी के महीने में ही आए थे। तो कहीं ना कहीं रेलवे फरवरी के महीने में ही नोटिफिकेशन निकालता है, तो आप मान के चलिए कि फरवरी तक नोटिफिकेशन आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं रेलवे के एग्जाम की तैयारी कैसे करनी है। तो रेलवे के एग्जाम प्रिपरेशन के लिए आप सुपर कोचिंग के साथ जुड़ सकते हैं। ये देखिए रेलवे का एक बेहतरीन पास भी है, 12 महीने की तैयारी 269 में होती है। यहाँ पर देखिए आपको 12 महीने का पास मिलता है जिसमें 10+ कोर्सेज आपको मिलते हैं, लाइव क्लासेस मिलती हैं, सुपर टीचर से पढ़ने का मौका मिलता है, 1000+ लाइव क्लासेस, 2400+ मॉक टेस्ट मिलते हैं आपको, 200+ स्टडी नोट्स और 12 महीने का सब्सक्रिप्शन सिर्फ 284 रुपीज में। इसमें आपको डिस्काउंट भी मिलेगा, मेरा कूपन कोड लगा दीजिए अनुराग, ANURAG, अनुराग कूपन कोड लगाएंगे तो आपको डिस्काउंट मिल जाएगा, ANURAG। 269 रुपीज में आपको जो है वो सब्सक्रिप्शन मिल रहा है यहाँ पर 1 साल का। तो इस ऑफर का लाभ उठाइए। रेलवे के बहुत सारे एग्जाम आने बाकी है, तो उनकी तैयारी अभी से शुरू कर दीजिए, अभी से स्टार्ट कर दीजिए। तो ये थी जानकारी आरपीएफ कांस्टेबल 2023 का। नया नोटिफिकेशन कब आएगा वो इस वीडियो इस सेशन में हमने डिस्कस किया। नोटिफिकेशन जो है वो आपका फरवरी या मार्च के महीने में आने की संभावना है और वैकेंसी का नंबर जो है वो 10,000 के ऊपर रहने वाला है, इसकी भी पूरे पूरे चांसेस यहाँ पर बन रहे हैं। तो आप लोग तैयारी शुरू कर दीजिए यहाँ पर। और फिलहाल जो है वो अब इस सेशन को खत्म करने का समय आ चुका है। इस तरह के और वीडियोस और इस तरह के और सेशंस
अपनी एग्जाम प्रिपरेशन और अपडेट्स के लिए सुपर कोचिंग के साथ बने रहिए। प्रेस द बेल आइकन फॉर ऑल द लेटेस्ट अपडेट रिगार्डिंग योर एग्जाम।